श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 11वां अध्याय। परमात्मा के द्वारा भूतों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए उनकी नाभि से एक महान पद्म का प्रादुर्भाव। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, वह हंस संज्ञक परमात्मा कुंभ योनि ब्रह्मेश वशिष्ठ होकर अपनी कुंभ जनित देह को अपने आत्मा समिष्ट के अभिमानी चेतन से आच्छादित करके तपस्या करने लगे। उस समय उन अत्यंत शक्तिशाली विश्व रूप महात्मा ने भौतिक जगत तथा उसके उपादान भूत पंच महाभूतों की सृष्टि का विचार किया। आकाश रहित जल स्वरूप सूक्ष्म गुफा में जगत के लीन हो जाने पर वहां उस समय तपस्या से भावित अंतःकरण वाले वे परमेश्वर जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, तब सलिल राशि में स्थित हुए उन्होंने उस एकावर्ण में कुछ क्षोभ हलचल उत्पन्न कर दिया। तदनंतर उनके मन में जो सृष्टि विषयक संकल्प की दूसरी तरंग उठी, उससे उस जल में सूक्ष्म छिद्र आकाश या अवकाश प्रकट हो गया। तदनंतर जो संकल्प की पुनः तीसरी तरंग उठी, उससे उस आकाश में शब्द की गति हुई, अर्थात वह ईश्वर ही वहां शब्द रूप में गतिशील हुए। उनके इस प्रकार गतिशील होने में वायु का वेग ही कारण था। यदि कहें उस समय वहां वायु कहाँ थी, तो इसका उत्तर सुनो। वह ईश्वर ही छिद्र या अवकाश पाते ही अक्षोभ होकर भी स्वयं वायु रूप में प्रकट हो वहां बढ़ने लगे। तात्पर्य ये है कि आकाश के अनंतर उत्पन्न हुई वायु शब्द में गति की अभिव्यक्त में कारण हुई। उस बढ़ती हुई प्रबल वायु से वो एकावर्ण का जल सब ओर से क्षुब्ध हो उठा। उसमें बहुत सी तरंगें उठकर परस्पर वेग से टकराती हुई उस महासागर को मथने लगी। उस क्षुब्ध महासागर का जल जब इस प्रकार मथा जाने लगा, तब वो ज्वालाओं से युक्त शक्तिशाली कृष्ण आत्मा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। उस अग्नि ने वहां फैली हुई आघात जल राशि को सोख लिया। उस जल राशि के क्षीण हो जाने से वहां का स्थान खाली हो गया और आकाश निकल आया। अमृत रस के समान मधुर एवं पवित्र जल परमात्मा के तेज से प्रकट हुआ है। उस जल में जो छिद्र प्रकट हुआ है, उससे आकाश का आविर्भाव हुआ और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। घी के समान द्रव स्वरूप जो जल है, उसके पारस्परिक संघर्ष से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। उस पृथ्वी का पार्थिव शरीर से जठरा नल का प्रकट हुआ, जो परस्पर्या जल से ही उत्पन्न है। उसे देखकर महाभूतों के आदि सृष्टा परमात्मा देव बहुत प्रसन्न हुए। लोक सृष्टि के प्रयोजन और तत्व को जानने वाले अनेक रूपधारी वे भगवान प्रत्येक कल्प में इस प्रकार भूतों का प्रकट देखकर सृष्टि विस्तार के लिए हितकर ब्रह्मा जी के जन्म का चिंतन करते हैं। आधार्थ मानसिक संकल्प से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। एक सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इसी दिन से वह 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वह ब्रह्मा पूर्व कल्प में इस प्रकार पृथ्वी पर तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दुर्जरों से श्रेष्ठ ब्रह्म के उपासक यंत्रशील अनेक जन्मों तक चित्त वृत्तियों का निरोध करने वाले ज्ञानवान विश्व आत्मा का साक्षात्कार करने वाले और योगियों में सर्वश्रेष्ठ योग वेता होते रहते हैं। योग वेता विशेष देवोशर होते उन योगवान सबके लिए उपायस्य तथा संपूर्ण ऐश्वर्य से विक्रम से संपन्न ब्रह्मा जी को वेद और जगत की परंपरा बनाए रखने के कार्य में नियुक्ति करते हैं।
ब्रह्मा जी को नियुक्त करने के अनंतर भगवान श्री हरि अपने स्वरूप भूत उस महान जल से अच्युत रूप से स्थित होते हैं और ये नियुक्ति हुए तेजस ब्रह्मा प्राणियों के कर्मवश उनके कर्मों से उपरत होने पर सोते और सबके कर्मों में उदो होने पर नाना प्रकार से कीड़ाएं करते हुए आनंद मग्न होते हैं। उस समय जबकि ब्रह्मा जी के जन्म का समय उपस्थित हुआ था, भगवान श्री हरि ने अपनी नाभि से एक सहस्त्र दल कमल प्रकट किया जो रजोगुण और रज से रहित सूर्य के समान तेजस्वी तथा सुवर्णमय था। महात्मा श्री हरि के शरीर से प्रकट हो अत्यंत मनोहर दिखाई देने वाला वो अतिशय कांतिमान सुगंधित कमल बड़ी शोभा पा रहा था। वो आग की प्रज्वलित शिखा के समान अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका तेज शरत काल के निर्मल सूर्य की भांति उद्भासित हो रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में महायज्ञ की उत्पत्ति विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ।